अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। एक नई हवा चली है कि जिसमें आपको दिखेगा कि 1 से 2 दिन के वक्फे के अंदर सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे सोशल मीडिया पे 1-2 इन्वर्टर्स का रिव्यू करना शुरू कर देते हैं। ये क्या हो रहा होता है कि जैसे आपको दिखेगा पिछले 3 दिनों में सारे यूट्यूब पे जो सोलर के चैनल्स हैं उसमें तमाम हजरात एक ही इन्वर्टर का रिव्यू करने बैठ गए हैं। तो क्या वजह है? क्या ये कोइंसिडेंस है या वो एक नई सोना प्रोडक्ट होती है जो मार्केट में निकल आती है और उसकी दरियाफ्त उन 2 दिनों में हुई होती है, या ये कोई और स्कीम है, कोई और तरीका है, कोई और चक्कर है? यार देखें, मार्केटिंग की टैक्टिक्स हैं। अगर मैं किसी को अपना इन्वर्टर जाके दे दूं कि भाई ये ज़रा बता दें लोगों को, तो मैं उसको एडवर्टाइज़ करवा रहा होता हूँ। और वो एडवर्टाइजमेंट 2 तरह की होती है। या तो मैं प्रोडक्ट रिव्यू करूँ अपनी मर्ज़ी का कि यार ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, या फिर मैं उन यूट्यूबर्स को और उन जिनसे मैं मार्केट करवा रहा हूँ उनको पैसे दे के बोलूँ यार आपने यही बोलना है कि ये दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। अब इन दोनों में बायसनेस आ गई कि यार अगर आप पैसे लेके बोल रहे हो तो इसका मतलब वो वाकई चीज़ वो नहीं होगी जो आप कह रहे हो। और अगर आप अपना पर्सनल रिव्यू दे रहे हो कि मैं एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर होने के नाते मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, तो इसका मतलब कि वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। तो दोनों के रिव्यूज़ में बहुत फ़र्क आ गया। इस टाइम पे जो मार्केट में हवा चल रही है और सोलर की बहुत जो थोड़े से यूट्यूबर्स हैं वो एक ही इन्वर्टर के पीछे शुरू हो जाते हैं। पिछले 5-6 महीने में एक और कंपनी ने शुरू कर दिया था काम, अभी एक और आ गया प्रोडक्ट और वो सब ने एक ही साथ बताना शुरू कर दिया कि यही है प्रोडक्ट और ये IP65 भी नहीं है और कह रहे मिट्टी नहीं जाती है अंदर। पहले उसकी तारीफें कर रहे थे, 6 महीने वो चला नहीं, सारे इन्वर्टर ख़राब हो गए, वापस आ गए। अब एक दूसरे से पैसे लेके इन्होंने वही कहानियां शुरू कर दी हैं। तो मेरे भाई, आप तो थोड़े से पैसे के अगेंस्ट आप बिके जा रहे हो और लोगों को बोले जा रहे हो कि यही बेस्ट प्रोडक्ट है, पर आपके थोड़े से पैसों के अगेंस्ट जब उसका 100-200 प्रोडक्ट बिक चुका होता है, उन सबके पैसे ज़ाया हो चुके होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? ऐसे लोगों को तो सुनना ही छोड़ देना चाहिए फिर, जो पैसे के अगेंस्ट में बिके जा रहे हैं और लोगों को बेकार प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे हुए कि यार यही प्रोडक्ट है। और अपनी दूसरी वीडियो में आज कहे जा रहे हैं कि जी वो पिछले तो सारे खराब हो गए। तो मेरे भाई, आप ही तो थे जो पहले बता रहे थे कि यार यही सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और ये नया मॉडल है और इसको ये कहते हैं और वो कहते हैं, ये इसका नंबर है, ये इसका ये। वो मेरे भाई, आप क्या लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो? उनको पता नहीं चल रहा कि आपने पहले उधर से पैसे लेके आप उनका प्रोडक्ट बेचने लगे हुए थे, आज इधर से पैसे लेके। प्रोडक्ट रिव्यू जब करते हैं तो उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। उसमें वो प्रोडक्ट आपको लोगों को बताना है जो वाकई आपको लगता है कि ये ठीक है, और उसमें पैसे नहीं। अब पैसे लेके क्या रिव्यू करना है भाई? ऐसे ही उससे तो आप बिके में है ना। बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद है एक और साहब थे और वो कह रहे थे कि मुझे आप ये वाला प्रोडक्ट फ्री में दिलवा दें और मैं फिर आपका इस पर रिव्यू कर दूंगा। भाई आप अगर आपने प्रोडक्ट रिव्यू ही करना है, अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि एक प्रोडक्ट है जिस पे आपने रिव्यू बनाना है, तो आप अपने पैसे खर्च करें उसके ऊपर और आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू करें और आप उस प्रोडक्ट को पहले यूज़ करें, पहले उसको टेस्ट करें और फिर आप उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोस, कॉन्स, स्ट्रेंथ्स और डिसेबिलिटीज़ पर बात करें कि जी इसकी ये खसूसियात हैं और इसकी ये खामियां हैं और मैं जी इसका 1 साल का यूज़र हूँ, मैं 2 महीने का यूज़र हूँ, मैं 6 महीने का यूज़र हूँ और फिर मैं इस पर कोई बात कर सकता हूँ। या फिर आप पैसे ले लें उस कंपनी से, क्योंकि मार्केट में घूम रही हैं, हर किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करने का शौक़ है। यहाँ पे हर कंपनी को शौक़ है। आपके सामने ही पिछले 1-1.5 साल के अंदर 2-3 बड़ी कंपनीज आई हैं इन्वर्टर्स के नामों पे, उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हुई है, लाइटों वाले इन्वर्टर हैं और बहुत सारी हैं चीज़ें। बाकी हर इंडस्ट्री में यही होता है, सिर्फ सोलर में ही नहीं हो रहा, बट सोलर में एक नई एडवेंट है, एक नया फिनोमिनन है। बाकी इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही होता था। कॉस्ट भी ज़्यादा है इसमें। बट सोलर इन्वर्टर्स के अंदर जिन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर लॉन्च किया, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने उस वक्त भी आपको कहा था, जैसे उस पर भी बात कर लेते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी कहा था कि एक चीज़ अभी अनटेस्टेड है। सारे हजरात पैसे ले लेके रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के बाद कोई उसकी बैक पे नहीं खड़ा हुआ। वही कंपनी बैठी हुई है, वो सबको पैसे दे के रिव्यू करवा रही है, सब रिव्यू कर रहे हैं, आज सब खुश हैं। जिस कस्टमर के पैसे लगने हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। पैसे ले लेके रिव्यू करने को हर कोई रेडी है कि मुझे भी पैसे दे दो, मैं रिव्यू कर देता हूँ आपकी प्रोडक्ट का। यहाँ सजा के बैठ जाते हैं, ये देखें ये बेहतरीन इन्वर्टर है, ये PV ये है, ये PV वो है, ये ABC ये है, ये इतना आउटपुट है, ये इतना लोड है, इस पर इतने सोलर पैनल लग जाते हैं और जी ये डस्ट फिल्टर लगे हुए हैं, डस्ट फिल्टर का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर मिट्टी नहीं जाती। भाई आप क्या मरीख पे रहते हैं क्या? आपको तो इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इसका मतलब है आपने आज तक कोई इन्वर्टर ही नहीं लगाया जो आप कह रहे हैं कि डस्ट फिल्टर की वजह से मिट्टी अंदर नहीं जाती। आप तो मतलब एक अलग दुनिया में घूम रहे हैं, आपका मेंटल लेवल तो एक अलग ही दुनिया का है। आपके मुताबिक डस्ट फिल्टर का मकसद ये है कि अंदर मिट्टी नहीं जाती।
आप जरा एक हफ्ता एक रोड पे जरा इन्वर्टर लगा के देख लें और डस्ट फिल्टर के साथ देख लेगा उसमें कितनी मिट्टी जाती है कि नहीं जाती। अपने मुंह के ऊपर डस्ट फिल्टर यहाँ लगाएं जरा, और जरा रोड पे खड़े हुए आपको पता लगेगा अंदर कितनी मिट्टी जाती है और कितनी नहीं जाती। जिस बेचारे के 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए आप लगवा के उसको झूठ बोल रहे हैं, स्ट्रेट अप झूठ बोल रहे हैं आप कि जी डस्ट फिल्टर की ऐसे मिट्टी अंदर नहीं जाती। मतलब आप जब झूठ बोलने पे आप आ जाएंगे तो फिर आपका साथ तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। ये वही आप झूठ जितना बोलना है बोलते रहे। आप बोले जी IP21 इन्वर्टर्स हैं, वारंटी इतने साल की है, अब ये अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि भाई आज से 10 साल पहले भी यही इन्वर्टर आते थे। ये जो डस्ट फिल्टर आज बेचने लगे हुए ना सारे मिलके, क्योंकि पैसे लिए हुए ना। जब प्रमोशन करेंगे प्रोडक्ट की विदाउट एनी वैल्यूज, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो फिर आप यही बोलेंगे, आप बोलेंगे ये कचरा ही सोना है। जैसे यहाँ सी ग्रेड, आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो झूठ बोलते रहते हैं, जो कचरा प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं, उनको A ग्रेड में C ग्रेड मिक्स करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सारे हाजी बन जाते हैं, आज सारे बन जाते हैं कि हमसे अच्छा बंदा कोई नहीं है। गलत प्रोडक्ट्स को आज 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है ये डस्ट फिल्टर वाली, 10 साल 2013-14 में ये इन्वर्टर बनते थे। आज 2023 में भी ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ये इससे अच्छा इन्वर्टर ही कोई नहीं है। झूठ है ना, इससे अच्छा इन्वर्टर क्यों नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। हाँ, बट आपको वो पैसे नहीं दे रहे प्रमोट करने के, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इससे अच्छी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये हालात है यहाँ पे। एज अ कस्टमर आप होशियार हो जाए, कस्टमर आप समझ जाएं, आप सही और गलत को समझ जाएं। जब आपको दिखना शुरू हो जाए कि सारे हजरात यहाँ पे प्रोडक्ट रख के दिखाना शुरू कर दें, ये देखें ये प्रोडक्ट है, इसकी ये खुसूसियात हैं, इससे अच्छी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, आप समझ जाएं क्या चक्कर है और क्या चक्कर नहीं है। ऐसे ही है। रखा वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। पर इससे ज़्यादा ये मार्केट ख़राब करने वाली टैक्टिक्स हैं। लोगों को पता होना चाहिए जब वो रिव्यूज़ देख रहे हैं तो जो रिव्यूअर है उसने पैसे तो नहीं लिए हुए थे, कि पता तो फ़ौरन चल जाता है कि कौन पैसे लेके प्रोडक्ट बेच रहा है और कौन जो है अपना रिव्यू दे रहा है और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, या कस्टमर्स का रिव्यू लेके दे रहा है कि 1 साल से इसके पास लगा हुआ है, वो क्या रिव्यू देता है, बजाय इसके कि मैं यहाँ रख के शुरू हो जाऊँ, नया प्रोडक्ट है, इससे अच्छा कोई नहीं है। ये जो बायसनेस है, तो ऐसे रिव्यू सुनने का तो आपको फायदा क्या हुआ? वो तो सच ही नहीं बोल रहा ना, वो तो वो बात बोल रहा है जो वो कंपनी चाहती है ताकि उसका सामान बिके। अगर आपने भी ऐसा पेलू सामान ले लेना है और ऐसा सामान लेना है जो कंपनी जो चाहती है आप वो सुन के ले लें, तो क्या आपको तो इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली ना। देखिए, सोर्स आपने जो आपने YouTube खोला और आपने बोला मैं इस पे लिखता हूँ कि कौन से अच्छे इन्वर्टर्स चल रहे हैं, आपको अगर सारी ही झूठी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो जो नेट रिजल्ट होगा ना वो ये होगा कि आपको सबसे कचरा इन्वर्टर आपके घर पे लगा हुआ होगा और आपके सारे पैसे जाया हो गए। तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, आपको सही इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सच के पीछे जाना है। आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। और यही बात है कि अगर आप मार्केट्स में भी जाएंगे तो आप मार्केट्स में देखेंगे कि हर कंपनी ने अपनी मर्जी के बोर्ड लगवाए हुए होते हैं। जब भी कोई नई मार्केट में कंपनी आती है वो हर दुकानदार को बोर्ड लगवा देती है अपना, पीछे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, आगे दुकान का नाम लिखा हुआ है। हाँ। और इससे जब आप उस मार्केट की गली में गुजरेंगे तो आपको दिखेगा कि इससे कंपनी बड़ी कोई है ही नहीं। और मार्केट में आपको लगेगा वाह यार ये तो क्या कंपनी है, हर दुकानदार का बोर्ड इसने लगवा दिया है। 2 साल बाद जब दूसरी नई कंपनी आ जाएगी तो उसके बोर्ड लगे हुए होंगे, पिछला लेके उतर जाएंगे। भाई क्या हुआ ऐसा 1 साल के अंदर कि वो जो महान कंपनी थी वो आज खत्म ही हो गई है मार्केट से, वो मिट ही गई है, उसके बोर्ड ही खत्म हो गए। तो ये मैट्रिक्स नहीं है। कहने का मकसद है कि ये कोई मार्कर्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है कि कितने बोर्ड किसी के लगे हुए हैं तो उससे आप अंदाजा लगा लेंगे वो कितनी अच्छी कंपनी है। किसी कंपनी के इन्वर्टर कितने लोग रिव्यू कर रहे हैं तो उससे आप बोलेंगे हाँ जी ये वाह भाई वाह क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है। सारे बिके हुए हैं। कोई 20,000 रुपये लेकर रिव्यू कर देता है, कोई लाख रुपए रिव्यू कर देता है, कोई थोड़े ज़्यादा लेके कर देता है। किसी को इससे गर्ज नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है, कोई टेस्ट नहीं कर रहा। झूठ बोल के उसको बेच रहे हैं कि ये IP21 इन्वर्टर है बट इससे अच्छा इन्वर्टर ही कोई नहीं है, और इसमें ये खुसूसियात हैं और इसमें ये खुसूसियात हैं, और आगे हालात देख लें उस इन्वर्टर के तो वो आज से 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। मतलब 2013 की टेक्नोलॉजी तो 2016 में उसके नए मॉडल्स आ चुके थे, बट नहीं, आज ये 2013 वाला ही मॉडल है, इससे महान कोई चीज़ अवेलेबल अच्छा नहीं। असल में ये जो ट्रेंड चला है ना, ये कॉपी कर रहे हैं लोग जो बाहर यूट्यूबर्स हैं और जो रिव्यू करते हैं। पर आपको पता है कि बहुत सारे जो रिव्यूअर जो अच्छे टॉप के रिव्यूअर्स हैं बाहर भी, वो पैसे लेके नहीं कर रहे होते। ऐसे ही है, ठीक है। वो पैसे लेने वाली एक अलग स्ट्रैटेजी होती है कि आपने माल बेचना है, बस प्रोडक्ट जैसा भी हो बेकार हो, वो पूरी एक स्कीम मौजूद है। आप उनका लेवल देखें। और जो इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स हैं जो खुद चीज़ खरीदते हैं या खुद जाके रिव्यू करते हैं कि यार मेरी नॉलेज के मुताबिक
ये इसका लेवल है और यहाँ तक ये इसकी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे समझ आई है और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, अनबायस्ड और जस्टिफाइड होना चाहिए, विद प्रॉपर आप नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, प्रॉपर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने उस टेक्नोलॉजी के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ कुछ टाइम तो गुजारे, उसको फर्स्ट हैंड रिव्यू तो करें। या जब आपने पीछे से बोलना है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के इतने पैसे दे दो, तो कहानी चैप्टर तो क्लोज हो गया ना। आपका तो मकसद ही खत्म हो गया। आपका मकसद है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, पीछे से ले लिए पैसे और आगे आप आगे बैठे हुए हैं बोल रहे हैं कि ये मैं प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा हूँ, इससे अच्छा प्रोडक्ट ही कोई नहीं है, यही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो वो तो सारे झूठ की कहानी है ना। और आगे सुनने वाला बेचारा इसलिए सुन रहा है कि मैं 2-3 रिव्यूज देख के अपनी नॉलेज बढ़ा लेता हूँ, वो सारी नॉलेज ही झूठी, वो सब गलत है, सारे ही पैसे जाया हो। बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि मुझे 20,000 दे के जो मैं किसी का रिव्यू कर दूं और मेरे अगेंस्ट जो मेरी वीडियो देख के जो 50-100 बंदा खरीद लेगा और सबके सारे पैसे जाया हो जाए क्योंकि वो प्रोडक्ट ही हल्का है। इस बात का एहसास नहीं, ये वैसी एहसास नहीं है जैसे सही के साथ 2 नंबरी मिला के लगता है कि वाह 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 बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, वाह 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 क्या दिहाड़ी मारी। ये वो सोच है। ए के साथ सी मिलाएं, 3rd क्लास अनब्रांडेड पैनल ले उस पर स्टिकर लगाएं, यूज्ड इन्वर्टर को रिपेयर करके डब्बे में डाल के नया करके बेचें, सच के साथ झूठ बोलें, प्री बुकिंग के पैसे पकड़ लें और प्री बुकिंग का जब माल आए तो बोले माल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, या पैसे दबा के शॉर्ट हो जाए। बहुत सारे लोग शॉर्ट हो रहे हैं मार्केटों में। ये सब करते रहें आप, या पूरा दिन फेक बैठे मार्केट में वो फैलाते रहें, पैनिक फैलाते रहें, डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। अभी डॉलर 2 रुपये नीचे आया है, कोई बात नहीं हो रही, सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जो सारे पिछले हज़रात 12 रुपये पे जो आसमानों में पहुंच गए थे, पिछले 10 से 12 रुपये डॉलर बढ़ा, रेट इतने बढ़ा दिए कि जितने घटे नहीं थे जब डॉलर 55 रुपये नीचे आया था, उतने रेट कम भी नहीं हुए। बट 12 रुपये में पता नहीं वो इस 12 रुपये में जो वो बरकत थी वो इतनी थी कि उसने मार्केट के 50 रुपये वाले रेट 75 से 76 रुपये ले गया, तो 25 रुपये, विच ट्रांसलेट्स टू 50%। और सब ने चाह रहे थे कि ये 85 जा रहा है। वो तो पूरी कोशिश है, हर इम्पोर्टर की कोशिश थी कि इसको 85 से फिर 90 लेके जाएं और फिर 100 वाला जो हमारा पुराना टारगेट था, 2 साल पुराना वाला जो हम 140 लेके गए थे, अब दोबारा से हम लेके जाएंगे इसको 100। जबकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जमीन पे गिरी हुई है, उनका स्टॉक फंसा हुआ है। वो बहुत सारी रीजन से इसकी वजह से प्राइसिंग में पीछे इतनी कमी आ चुकी है कि आगे ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करती। बट अगेन पूरी कोशिश थी और पूरी की पूरी कोशिश अगेन एट द एंड ऑफ द डे अभी तक नाकाम रही है। और अगर कस्टमर रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, कस्टमर बॉयकॉट करके रखेगा अनफेयर प्रैक्टिसेस का, सिर्फ सोलर पैनल्स का नहीं, अनफेयर प्रैक्टिसेस का, झूठ का, फ्रॉड का, अनजस्ट प्राइसेस का, 2 नंबरियों का, तो फिर हर चीज स्टेबलाइज कर जाएगी। नॉट ओनली सोलर पैनल्स, वो हर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बात हो रही है कि जिसमें ये प्रैक्टिसेस आम हो और जो करने वाला हो उसको फील ही ना होता हो कि कुछ गलत है। बिल्कुल ऐसी है। वीडियो को रैप अप करते हैं आज के। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र में ऐसी कौन सी वीडियोस गुजरी होंगी कि जिसमें आपको लगा हो कि ये सारा पेड रिव्यूज़ का मामला है। वैसे आप बड़े बैठे रहें, माल बेचते रहें, आप बड़े प्रोफेसर बने रहें और आप बोलें कि हमसे ज़्यादा सिस्टम्स किसी ने नहीं लगाए, और जब प्रोडक्ट के रिव्यूज़ की बारी आए तो आप एक इधर सजा के बैठ जाएं, एक इधर सजा के बैठ जाएं, पीछे आपने मोनोग्राम लगाया हुआ और आप दिखा रहे हो इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो अगेन एज एन एंड कंज्यूमर आपकी नज़र से क्या गुजरा हो, क्या वीडियोज़ गुजरी हो, कौन सी प्रोडक्ट्स हो, ताकि बाकी लोगों को अवेयर किया जाए कि और बहुत सारे लोग हैं जो ये डस्ट खा चुके हैं, जिनको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल चुकी हैं ऐसी रिव्यूज़ की बेस पे कि जो बाद में परफॉर्म नहीं करी। अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट से आपका भी टाकरा हुआ है, आपका भी वास्ता पड़ा है, तो उन प्रोडक्ट्स को भी मेंशन करें ताकि बाकी लोग बच सकें। एज एन एंड यूज़र आपका तो एक्सपीरियंस रहा होगा उस प्रोडक्ट के साथ, अगर वो फेल करी है और उसने आपको परफॉर्म नहीं करके दिया तो फील फ्री टू मेंशन, ताकि बाकी लोगों का भला हो सके, उनके पैसे बच सके। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको मिली हो कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो तो अगेन फील फ्री टू मेंशन दैट ऑल्सो। मेरा ख्याल है आज के लिए यही था। थैंक यू।